हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के सी टेट हिंदी 15 क्वेश्चंस डिस्कशन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का @लर्न विद अल्पना पर स्वागत है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। जो लोग अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वे लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, यही हमारा चैनल है लर्न विद अल्पना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जो हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये आप लोगों के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक सॉरी कि पहला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का अर्थ है। देखिए, भाषा में आकलन का क्या अर्थ होता है। देखिए, जो आपके प्राइमरी लेवल के जो स्तर होता है, तो जब भी हम लोग प्राइमरी का स्तर पर किसी बच्चे की भाषा का आकलन किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर जब भी किसी बच्चे का हम लोग बच्चे के भाषा का आकलन करते हैं, तो उससे उस भाषा के इस्तेमाल करने की बात की जाती है। ठीक है, उससे जो उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसके बात की जाती है। और देखिए, इसमें क्या है कि जब बच्चा भाषा प्रयोग नहीं जानेगा, ठीक है, जब तक बच्चा भाषा प्रयोग नहीं जानेगा, भाषा का इस्तेमाल करना नहीं जानेगा, उसके भाषा प्रयोग आकलन करना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका है कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, दूसरा है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, तीसरा है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, और चौथा है आप लोगों का भाषा व्याकरण का आकलन। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, दूसरा है विचार तत्व, तीसरा ऑप्शन है सुंदर लेखन, और चौथा है आपका व्याकरणिक ज्ञान। तो देखिए, इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो लेखन क्षमता के आकलन में सबसे पहले विचार तत्व को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, बच्चा जब लेखन कार्य करता है तो लिखते समय उसकी मौलिकता या उसकी रचनात्मक क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और देखिए, इसी बात से पता चलता है कि बच्चे के लेखन क्षमता किस हद तक परिपक्व है। तो इसका देखिए आप लोगों का सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 विचार तत्व। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोग का विचार तत्व हो जाएगा। अगला ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बच्चे अपने जन्मजात भाषा, ठीक है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को नहीं पे फोकस करना है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पे फोकस करना है। पहला देखिए, समृद्ध भाषा परिवेश को, ठीक है, ये तो देखिए आपका राइट है, समृद्ध भाषा परिवेश को, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भाषा नियमों में परिवर्तन को, ये तो अगला अच्छा देखते हैं, इसको छोड़िए। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका भाषा नियमों में विस्तार को, ये भी देखिए आपका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। देखिए, भाषा में अनुकरण भी बालक करता है। तो सबसे आपका जो इसमें पूछा है नहीं क्या है, ठीक है, नहीं है तो भाषा नियमों में परिवर्तन को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 भाषा नियमों में परिवर्तन को। क्यों हो जाएगा, देखिए, भाषा अर्जन के समय यह जरूरी नहीं है। ठीक है, भाषा अर्जन जो होता है उस समय यह जरूरी नहीं होता है कि बच्चा भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा करे या अच्छे परिवेश के माध्यम से करे। ठीक है, या फिर वो स्वयं लिख कर या पढ़ कर करे। देखिए, जो भाषा अर्जन के समय बच्चा भाषा नियमों में परिवर्तन को महत्व नहीं देता है, क्योंकि यदि नियमों को महत्व देगा तो हो सकता है कि भाषा अर्जन न कर पाए। ठीक है, इसलिए वो नियमों को महत्व नहीं देता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास रिक्त स्थान है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास, पहला ऑप्शन है साध्य है, दूसरा है संभव नहीं है, तीसरा है कठिन है, चौथा है साधन है। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास
होता है, क्योंकि देखिए बिना भाषा साधन के, ठीक है, सॉरी भाषा साधन नहीं, साधन केवल, क्योंकि बिना साधन के बच्चा साध्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। वह साधन के माध्यम से ही भाषा कौशलों की विविध परिसीमा के अंदर भाषा अर्जन करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा कौशल होता है उसका विकास क्या है, वो एक साधन के साथ करता है। ठीक है, भाषा कौशल जो उसका होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए, वो एक साधन के रूप में होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला ये देखते हैं क्या है। अगला देखिए आपका है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। देखिए जो हमारा प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं उनकी मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, मौखिक जो बोल करके बात करते हैं, उसी अभिव्यक्ति को विकसित करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा कहानी को ज्यों क्या त्यों उतारना, और अगला ऑप्शन है आप लोगों का कहानी सुनकर चित्र बनाना, तीसरा है कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, चौथा है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो देखिए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका यही होगा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में लिखना है। क्योंकि देखिए जब बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, ठीक है, उसकी रचनात्मक सोच का तभी विकास होगा जब वो कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में व्यक्त करेगा, तभी तो उसका रचनात्मक विकास होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग खुद से वो सोचेगा। ठीक है, देखिए यही गतिविधि जो होती है उसकी सर्वोच्च गतिविधि होती है, क्योंकि देखिए इसी माध्यम से वह अपनी भाषा अर्जन शैली और भाषा अधिगम के स्वल्प को प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए पहली कक्षा में पढ़ाने वाली रोशनी, ठीक है, पहली कक्षा में पढ़ाने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, यदि मान लीजिए आप शिक्षक हैं, ठीक है, भाषा शिक्षक है, तो आप क्या करेंगे कि जो पहली कक्षा में रोशनी पढ़ा रही है, ठीक है, लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या कहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए कि मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, तीसरा है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, चौथा है रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप देखिए जब भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का इस्तेमाल को बढ़ावा, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो भी है वो अपनी मातृभाषा से ही सीखता है। प्रथम क्लास में जब वो जाता है तो अपनी मातृभाषा को ही बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है शिक्षक के सामने। और देखिए देखिए अगर प्राथमिक स्तर पर रोशनी मातृभाषा का इस्तेमाल करती है तो शिक्षक को मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए उसे स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, इससे रोशनी के प्राथमिक विचारों को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोशनी के क्या होगा, प्राथमिक विचारों को बढ़ावा मिलेगा, उसे मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, राइट ऑप्शन 3। ओके, आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि क्या है। पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा है बोलने में आत्मविश्वास, तीसरा है मौलिक विचार, चौथा है स्पष्टता। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध उच्चारण। ये देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्यों है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज
और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण होता है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे से शुरू उच्चारण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसे मौलिक विचार, अभिव्यक्ति, स्पष्टता और बोलने में आत्मविश्वास की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब तक बच्चा देखिए लूहियां नहीं करेगा उसे सही अधिगम अपेक्षित नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से हम लोग 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। यहाँ पे भी देखिए सर्वाधिक पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यानी कि चारों ऑप्शन आपका सही है। सर्वाधिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, जहाँ पे नहीं है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। जहाँ पे सर्वाधिक पूछ दिया, कम महत्वपूर्ण पूछ दिया, ठीक है, तो ज्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या है कि भाषा के कठोर आकलन पर, दूसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, और तीसरा है आपका समृद्ध भाषिक परिवेश, चौथा है आपका भाषा की व्याकरणिक जानकारी। तो देखिए आपका सबसे राइट ऑप्शन जो होगा वो समृद्ध भाषिक परिवेश होगा, क्योंकि देखिए जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास होता है तो उसे सबसे उचित जो उसका भाषिक परिवेश होता है वो सर्वाधिक निर्भर करता है भाषा विकास पर। ठीक है, देखिए बच्चे जितना समृद्धशाली होंगे, जितना समृद्धशाली जितना उनको परिवेश मिलेगा, अधिगम प्रक्रिया उतनी ही अस्थायी और मजबूत होगी। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डैश मतलब यानी कि खाली स्थान वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खाली स्थान वाले बच्चे को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्कैलकुलिया, तीसरा है अफेजिया, चौथा है डिसलेक्सिया। तो देखिए जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, डिस्ग्राफिया। देखिए जो डिस्ग्राफिया होता है वो सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है, और यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। ठीक है, इस बीमारी में बच्चा स्पेलिंग, हस्तलेखन जैसे कौशलों को पूरा करने में अक्षम होता है। और देखिए इस बीमारी का कोई निश्चित इलाज नहीं होता है, लेकिन निरंतर प्रयास से इसमें सुधार लाया जाना संभव है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया देखिए गणितीय समस्याओं से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए आएगा क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे। फटाफट से पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। देखिए जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं वे क्या हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। ठीक है, और तीसरा है आपका पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। चौथा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक भाषा के उद्देश्य होते हैं उसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या होगा, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना। ठीक है, देखिए जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पढ़ने के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना होता है। ठीक है, इसे भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होता है, सुनना होता है। अगर किसी भाषक को ठीक है, अगर किसी भाषक को हम सीखना चाहते हैं तो उसे सुनने और बोलने का मौका मिलने पर बच्चा आसानी से आनंद लेते हुए भाषा को सीख सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश सरोकार झलकते हैं। पहला देखिए है विस्तृत और समाज है, उच्च कामा समाज, उच्च विद्यालय, उच्च कामा अभिभावक। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विस्तृत और समाज। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, देखिए भाषा कौशल, नहीं सॉरी, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या है, अंतर होता है। दूसरा है आंशिक संबंध होता है। तीसरा है आंशिक संबंध नहीं होता है। चौथा है अंतर नहीं होता है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंशिक संबंध होता है। देखिए जो भाषा के हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, ठीक है, भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है। देखिए क्यों होता है आंशिक संबंध, क्योंकि देखिए जो भाषा होती है वो सर्वमान्य नहीं बल्कि क्षेत्रीय विचार होती है। इसी तरह भाषा की एक लिपि होती है जबकि बोली की नहीं होती है। ठीक है, भाषा की लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। और देखिए भाषा और बोली पूरी तरह से नहीं हो, आंशिक तौर पर संबंधित होती है। ठीक है, ये पूरी तरह से नहीं बल्कि आंशिक तौर पर संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बहुभाषिकता, ठीक है, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। पहला ऑप्शन है देखिए चुनौती संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है पहचान संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है समस्या पहचान, चौथा ऑप्शन है विडंबना संस्कृति। तो देखिए आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो आप लोगों का बहुभाषिकता हमारी चुनौती भी है। चुनौती तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चुनौती नहीं होती है। पहचान, देखिए ये है, ये हो जाएगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहचान और संस्कृति। ठीक है, ओके। देखिए अब लास्ट से दूसरा क्वेश्चन है कि एक 3 साल के बच्चे से, ठीक है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके खाली स्थान दायरे के अंदर आता है। देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है भौगोलिक, तीसरा है विद्यालयी, चौथा है भावात्मक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 3 साल का बच्चा है, ठीक है, किसी भी विषय पर अच्छी तरह से बात की जा सकती है उसके किस दायरे में होकर के। ठीक है, तो देखिए वो भौगोलिक दायरे के अंदर आता है कि बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो विषय पर अच्छी तरह से बातचीत करने लगता है तो वो उसकी भौगोलिक दायरे के अंतर्गत आता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, लास्ट लास्ट सॉरी लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेर बदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पहला ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा है पूर्णतः सत्य नहीं है, और तीसरा है पूर्णतः सत्य है, चौथा है भ्रामक है। तो देखिए जो विश्व की सभी भाषाएं होती हैं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन क्या है। देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए 1 मिनट, देखिए जो आपका 149 ये क्वेश्चन है, इसका देखिए भौगोलिक नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक। ओके, 1 सेकेंड। देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है संज्ञानात्मक होगा, वो भौगोलिक गलत है। ठीक है, देखिए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को कुछ, जो बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जो दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। देखिए भारत बहुभाषिकता वाला देश है, कहीं पंजाबी तो कहीं हिंदी, ठीक है, कहीं बंगाली तो कहीं मणिपुरी, कहीं नेपाली तो कहीं सिंधी, यही हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका संज्ञानात्मक होगा, वो हमने गलत हो गया है, सॉरी। ठीक है, और देखिए हमने बताया था विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन क्या है। तो देखिए यह कथन पूर्णतया सत्य है। देखिए कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ओके, देखिए भाषा और लिपि जो होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित होते हैं। ठीक है, बिना लिपि के किसी भी भाषा का अस्तित्व कुछ सदी तक ही रह सकता है, लेकिन दीर्घ काल तक भाषा को जिंदा रखना है तो उसकी लिपि होनी जरूरी है। ठीक है,
देखिए, विश्व की सभी भाषाओं में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक ही लिपि में लिखा जाना संभव है। तो ये आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूर्णतया सत्य है। ओके, थैंक यू। देखिए, आज का हमारा क्लास यहीं तक था। आज हमने हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कर दीजिए। ओके, जल्द ही हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।